आज मेरे घर में पहली शादी होने जा रही थी। पूरे घर को फूलों और लाइटों से सजाया गया था। पूरा घर मेहमानों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भरा हुआ था। कुछ देर में बारात निकलने ही वाली थी। सब लोग तैयार हो रहे थे, कोई कपड़े पहन रहे थे तो कोई परफ्यूम लगा रहे थे। और मैं अपने कमरे में बैठा खून का आंसू रो रहा था, क्योंकि मेरा नाम अजीत है। मैं दो बहन और दो भाई हूँ। मैं काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरी मेहनत कहिए या किस्मत कहिए, जिसकी वजह से मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जबकि मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता था कि मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए, छोटी हो या बड़ी, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन शायद मेरी किस्मत में नौकरी थी नहीं। मुझे छोड़कर मेरे तीनों भाई बहन नौकरी करते थे, इसलिए सब लोग मेरी बहुत मजाक बनाते थे कि अजीत पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पाया। शायद इस वजह से या क्यों मुझे नहीं पता, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे। वही मेरे छोटे भाई बहनों से बहुत प्यार करते थे। मैं हमेशा बहुत टेंशन में रहा करता था। एक तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, और ऊपर से मम्मी पापा का मेरे साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं था। बचपन से ही अगर मेरे पास कोई चीज़ें होती थी और वो मेरे छोटे भाई बहनों को चाहिए होती थी, तो माँ मुझसे कहती, तुम तो बड़े हो ना, दे दो अपने भाई बहनों को। और माँ मुझसे छीन कर दे दिया करती थी। खैर, बचपन में मैं सिर्फ कोई चीज़ ही देता था अपने भाई बहनों को, लेकिन इस बार तो मैं अपनी दुनिया ही देने जा रहा था अपने भाई को। मेरा प्यार मुझसे छीनने जा रहा था। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि तभी किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे को खटखटाया। मैंने अपने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। कहने लगी, अजीत तू कब रेडी होगा? बारात निकलने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने कहा, माँ आप जाओ, मैं रेडी होकर आता हूँ। मैं माँ से कह तो दिया था कि मैं रेडी होकर आता हूँ, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं रेडी होऊं। और मैं अपनी अलमारी से सारे कपड़े निकाल कर फेंकने लगा। मुझे ये तो पता था कि मुझे कोई सुनने और समझाने वाला नहीं है। फालतू में मुझे ही ये कपड़े फिर से तह लगाने पड़ेंगे, लेकिन मैं किस पर गुस्सा उतारता। बाहर स्पीकर पर गाना बज रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे। सब बहुत एंजॉय करने में लगे हुए थे, क्योंकि आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। मेरी उम्र 35 साल हो गई थी। मैं अभी तक कुंवारा था, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता था तो कोई भी लड़की मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी। और मेरा भाई जॉब करता था तो उसके लिए बहुत रिश्ते आ रहे थे। मेरी माँ ने कहा, अजीत की शादी नहीं हो रही है तो हम इसकी शादी का कब तक इंतज़ार करेंगे? इसके चक्कर में इसके छोटे भाई बहनों की भी उम्र बीत जाएगी, इसलिए हम रुद्र की शादी कर देते हैं। और उसके बाद दोनों बेटियों की भी तो शादी करनी है। कुछ महीनों से हमारे घर में किसी का ध्यान मुझ पर नहीं था। सबका ध्यान मेरे छोटे भाई पर था, और पूरे घर में उसकी शादी की बातें चल रही थी। मेरे छोटे भाई से मुझे शुरू से ही नफरत थी। कभी कभी मुझे लगता था कि यह नफरत इतनी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वह मेरा सगा भाई था, लेकिन फिर भी वह मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा उसकी ही बातें सुनते थे। कोई भी बात होती तो उससे ज़रूर पूछा जाता था। होता वही था जो वो चाहता था। हालांकि मैं बड़ा बेटा था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। लेकिन आज यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ अहमियत ही नहीं मिल रही थी, बल्कि उसे मेरी मोहब्बत भी मिल रही थी, जिसे मैंने खुद से ज़्यादा चाहा था। उसका नाम पूजा था। पूजा मेरी बहन की सहेली थी, और वह मेरी बहन के साथ कभी कभी मेरे घर आया करती थी। मैं उसे पसंद करता था और उसे प्यार करने लगा था। और जब प्यार जुनून बन जाए तो इंसान अपने बस में नहीं होता, और अगर कोई उससे उसका प्यार छीन ले तो इंसान पागल हो जाता है। और मैं भी पागल ही होता जा रहा था। तकरीबन 2 महीने पहले एक दिन मैं बहुत खुश हुआ था, और शायद मैंने जब से होश संभाला था तब से उस दिन पहली बार खुश हुआ था। पिछले महीने बहुत ही खुशी के दिन गुजर रहे थे। मेरे मम्मी पापा और दोनों बहनें बहुत अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पूजा के लिए अपने बेटे का हाथ मांगने जा रही हूँ। यह बात उन्होंने मेरे गाल पर अपने हाथ से प्यार करते हुए कहा तो मैं खुश हो गया, और मुझे लगा कि मेरे माँ पापा मेरा रिश्ता पूजा के लिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन मेरे सर पर धमाका तब हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि पूजा से मेरी नहीं, मेरे छोटे भाई का रिश्ता तय हुआ है। तो मैं अपनी माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आपने यह क्या कर दिया है? मैं पूजा से प्यार करता हूँ, और आपने मेरे प्यार को मेरे भाई के हवाले कर दिया। मैं तो समझा कि आप मेरे रिश्ते की बात करने जा रही हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मुझे बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने कहा कि शर्म करो, वह तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी है। तुम्हारे भाई ने उसे पसंद किया है और अब वह तुम्हारी भाभी बनने जा रही है।
और तुम उसके लिए इस तरह के गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए पूजा के बारे में। अब क्योंकि वह तुम्हारी भाभी बनने वाली है, यह मेरी माँ की तरफ से पड़ा हुआ थप्पड़ नहीं था। यह थप्पड़ तो जैसे किस्मत ने मुझे मारा था। इस थप्पड़ के पड़ने के बाद मैं गुस्से में आ गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं कुछ दिन के लिए घर छोड़कर दोस्त के पास चला गया, लेकिन किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ा था। दोस्त के घर पर रहते हुए 10 दिन हो चुके थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा और भाई बहन ने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। दोस्त के घर और मैं कितना दिन रहता, इसलिए मजबूरन मुझे वापस घर आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अफसोस इस बात का था कि किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। हर कोई भाई की खुशी मनाने में बिजी था। शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे भाई की शादी को बर्बाद करके रहूँगा। पहले तो यह शादी होने ही नहीं दूंगा, और अगर यह शादी गलती से हो भी गई तो उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। ऐसे में पूजा से आज तक कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। मैं उससे एक तरफा प्यार करता था। आज मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहा, इसलिए मैंने चुपके से अपनी बहन के मोबाइल से उसका नंबर ले लिया और उसे फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए कहा, तो उसने कहा कि वह मुझसे नहीं मिलना चाहती है। मैंने उसे कहा कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। वह भाई से शादी करने से मना कर दे। लेकिन जवाब में पूजा ने जो कुछ मुझसे कहा, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। पूजा ने कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है तुम्हारे छोटे भाई के सामने? तुम्हारा भाई अच्छी नौकरी करता है, वो दिखने में स्मार्ट है, इसलिए मुझे वो पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। और तुम क्या करते हो? एक तो तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है और ना ही कोई नौकरी करते हो। कुछ देर के लिए मान लो कि मैंने तुमसे शादी कर भी ली, तो तुम मुझे खिलाओगे कहाँ से? इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम घर पर बैठे रहते हो, और तुम्हारे छोटे भाई बहन नौकरी करते हैं, और तुम बात करते हो मुझसे शादी करने की। मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तुम्हें पहले मेरे लायक बनना पड़ेगा। हाँ, अगर यह रिश्ता तय होने से पहले तुम मेहनत करते, अपने पैरों पर खड़े हो जाते, तो मैं तुम्हारे प्यार को अपना लेती। लेकिन अब तो तुम्हें मेरे बारे में इस तरह सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ, और बेहतर इसी में है कि तुम इस प्यार के रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर दो। मैं जो पहले से अंगारों में जल रहा था, पूजा की दिल चीर देने वाली बातों ने तो मुझे और जख्मी कर दिया था, और मैं बिल्कुल पागल सा हो गया था। अगर उसे मना ही करना था तो वह सही से मना कर सकती थी, लेकिन उसने तो मेरी तौहीन की थी, मेरी बेइज्जती की थी। अगर वह मेरी बेइज्जती के बगैर मना करती तो शायद मैं इतना दुखी नहीं होता। लेकिन जिस तरह से उसने मुझे मना किया था, वह मना करना ही नहीं, वह उसने मुझे धिक्कारा था, मेरी बेइज्जती की थी। मैं वह भूल नहीं पा रहा था, और मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे पूरे शरीर में आग लग गई थी। और आज शादी का दिन भी आ गया था, और मैं अपने कमरे के चक्कर काट कर प्लान बना रहा था कि आगे मुझे क्या करना है। फिर मैंने सोचा कि जितनी तकलीफ़ मुझे मिल रही है, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ अपने भाई को और पूजा बाकी घर वालों को देना चाहता था। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। मैं फ़ौरन से मार्केट गया और वहाँ से एक ऐसा कैमरा लेकर आया जो कि बहुत एडवांस था। बारात निकल चुकी थी और मैं भी सबके साथ बारात में ही था। बैंक्वेट में सब लोग आ गए थे। जयमाला का रस्म होने के बाद मैं सबकी नज़रों से बचकर घर वापस आ गया। पूरा घर खाली था। मेरे भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था, और हर तरफ फूल ही फूल बिछे हुए थे, जिससे कि कमरा ही नहीं बल्कि पूरा घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन वह खूबसूरत मंजर तो मुझे अपने अरमानों का जनाजा लग रहा था। मैंने वह कैमरा बेड में लगे गुलाब में फिट कर दिया था। मैंने सोचा कि यहाँ पर किसी की भी नज़र नहीं जाएगी। भाई और पूजा तो आज की रात प्यार भरे लम्हों में खोए हुए रहेंगे, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। इस कमरे को ब्लूटूथ के जरिए मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया था। अपना यह कारनामा करने के बाद मैं दोबारा से बैंक्वेट गया कि कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए और सबको पता न चल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर थोड़ा सुकून आ गया था। थोड़ी देर पहले जो मैं इस शादी से गुस्सा कर रहा था, अब मेरे अंदर एक सुकून सा आ गया था, और मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि उन दोनों की शादी खराब करने के लिए मेरे पास कोई तो प्लान मौजूद है, जिस पर मैं मज़े करूँगा और आगे की ज़िंदगी में पूजा को ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ। मैंने सोचा था कि सुहागरात की वह वीडियो पूजा को दिखाकर उसे दिमागी तकलीफ़ दूंगा और उसको ब्लैकमेल करूंगा कि वह मुझसे रिश्ता बनाए, वरना मैं उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा।
ना जाने क्यों मेरे दिमाग में इतने सारे गंदे ख्याल कहाँ से आ गए थे। ना मेरी परवरिश ऐसी थी, ना मेरा खानदान ऐसा था। शादी के मंडप पर दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे हुए अपने भाई और उसके साथ बैठी अपने प्यार को देखकर तो मेरी हालत बुरी होने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन जो भी था, मैंने उनकी खुशियों को बर्बाद करने का सोच लिया था। जयमाला और फेरों के बाद विदाई का वक्त आया। मैं सबसे पहले घर की तरफ भागकर गया। मैंने फूलों से भाई और भाभी का स्वागत करने के लिए सारा रास्ता सजाया था। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। और वह यह सरप्राइज़ देखकर भाई हैरत में पड़ गया था। जैसे ही उसने गाड़ी से नीचे कदम रखा, वहाँ से लेकर उनके कमरे तक मैंने फूल ही फूल बिछा रखे थे। मैंने उसे कहा कि उसकी खुशी में खुश हूँ। मेरी बात सुनकर वह दोनों मुस्कुरा दिए थे और भाई ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा। वह दोनों चलते हुए अपने कमरे तक आए और रस्मों के बाद पूजा को मेरी बहनों ने उसके कमरे में पहुंचा दिया। मैं भी जल्दी से अपने कमरे में चला गया और लाइट बंद करके कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फ़ौरन से अपना लैपटॉप ऑन किया। वहाँ पर मैं उसकी शादी की रात को देख सकता था। मैंने देखा कि पूजा कमरे में बेड पर बैठी हुई है। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसके हुस्न में खो गया था और मुझे अपने भाई से जलन महसूस होने लगी थी। पूजा तो मुझे नहीं मिली थी, लेकिन उसकी खुशियों को बर्बाद करने का मेरे पास पूरा पूरा बंदोबस्त था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अचानक पूजा उठकर खड़ी हुई। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि कहीं उसे मेरी हरकत का पता तो नहीं चल गया। फिर मैंने देखा कि वह इधर उधर देख रही है, जैसे कि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर देखने के बाद वह वापस बेड पर जाकर बैठ जाती है। मैं तो उसकी इस हरकत की वजह से बहुत डर गया था, लेकिन अब मुझे थोड़ा सुकून मिला था। भाई भी थोड़ी देर बाद कमरे में आया तो मेरा तो जैसे जी जलकर राख हो गया था। भाई पूजा के करीब जाकर बैठ गया और उससे कुछ बात करने लगा, लेकिन मैं सिर्फ उनकी वीडियो ही देख सकता था, उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था उन लम्हों को सोच सोच कर जिन्हें मैं देखना चाहता था। उन लम्हों को तो मैं सोच भी नहीं सकता था और मैं वह लम्हे देखने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं भाई और पूजा के कमरे की तरफ भागा और जोर जोर से उनका दरवाज़ा बजाने लगा था। तभी वहाँ मेरी माँ और बहन आ गई। वह दोनों मुझसे पूछने लगे कि तुम क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो मैंने कहा कि पूजा से भाई की जान को खतरा है। मैं फिर से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आज उनकी शादी की पहली रात है और वह दोनों खुश हैं और तुम बिना वजह उनकी खुशियों को मिट्टी में मिलाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हें पूजा पसंद है, लेकिन अब वह तुम्हारी भाभी है, तो तुम इस तरह से उसे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। अभी मेहमान घर पर हैं, अगर मेहमानों को यह बात पता चलेगी तो कितना बुरा होगा। मैंने कहा माँ, यह वक्त बात करने का नहीं है। अगर भाई की जान बचानी है तो दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर से दरवाज़ा बजाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने जल्दी से दरवाज़ा तोड़ा तो सामने का मंजर देखकर हम सब हैरान रह गए। मेरा भाई जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके हाथ से खून बह रहा था और पूजा के हाथ में कांच की टूटी हुई बॉटल थी और उसने शायद वही बॉटल मेरे भाई के सर पर मारी थी। इसकी वजह से वह बेहोश हो गया था और उनके हाथ से थोड़ा सा खून बह रहा था। सब लोग ये सब देखकर परेशान हो गए और फौरन से भाई को हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। लेकिन मेरा भाई तभी उठकर बैठ गया और कहने लगा, मैं ठीक हूँ। माँ पूजा से कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ यह सब करने की। मैं कितनी चाहत से तुम्हें अपने बेटे के लिए बहू बनाकर लाई थी और तुमने शादी की पहली रात ही मेरे बेटे की यह हालत कर दी। उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पुलिस के हवाले भी कर दूंगी। पूजा सर झुकाकर मेरी माँ की बातें सुन रही थी, जैसे उसे अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी थी और उसे उसके पास सवालों के जवाब नहीं थे। मेरी माँ ने कहा कि मुझे परिवार की इज्जत से ज़्यादा अपने बेटे की जान प्यारी है और बेहतर इसी में है कि इस लड़की को जेल की सलाखों के पीछे भेज दो, इससे पहले कि यह मेरा घर बर्बाद कर दे। मुझे परवाह नहीं है किसी भी चीज़ की। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मेरी माँ ने अपना मोबाइल उठाया तो पूजा कहने लगी, यह सब मैंने आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते और आपका सारा परिवार शर्मिंदा होकर रह जाता। खासकर आपका बेटा ही, जो आज दूल्हा बनकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। इसे क्या मालूम इसकी ज़िंदगी आज बर्बाद हो जाती। मेरी नज़र कमरे में लगे इस खुफिया कैमरे पर ना पड़ती। तो ऐसा कहकर पूजा जल्दी से उठी
और वहाँ जहाँ मैंने फिट किया हुआ था कैमरा, उसने वहाँ से कैमरा खींचकर उतारा और सबके सामने फेंक दिया। सारे घर वाले कैमरे को देखकर हैरान थे। किसी की आवाज़ नहीं निकली। कौन यह हरकत कर सकता है? मेरे पापा ने फ़ौरन से मेरे छोटे भाई की तरफ देखा और कहा कि क्या तुमने यह हरकत की है? बहुत सारे लोग शादी की पहली रात को यादगार बनाने के लिए वीडियो बनाते हैं। क्या यह तुम्हारी हरकत है? पापा की बात सुनकर भाई को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि उसने यह सब नहीं किया है और इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है इसे, और ना ही इसकी ऐसी परवरिश है कि इस तरह की हरकत करे। मेरी तो यह हालत थी कि दिल कर रहा था कि जिंदा ज़मीन में गिर जाऊं। पता नहीं कैसे उसकी नज़र उस कैमरे तक पहुंच गई, लेकिन अभी तक यह किसी को पता नहीं चला था कि यह काम किसने किया था। अभी तक मेरा नाम नहीं आया था, लेकिन अगले ही पल पूजा चिल्लाते हुए उंगली मेरी तरफ कर दी और मेरा नाम लेते हुए कहा कि आपका यह बदतमीज बेटा है जिसने यह गिरी हुई हरकत की है। ये इसी का काम है। और मैं समझ गई थी कि ये हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत पल को अपने कमरे में देख रहा है, क्योंकि मैंने बैंक्वेट में नोट किया था कि वहाँ पर बहुत देर तक ये नहीं था और फिर अचानक से वापस आ गया था। शायद किसी ने ये बात नोटिस नहीं की थी, लेकिन मैंने यह बात नोटिस कर ली थी और मैं समझ गई हूँ कि यह यही करने के लिए घर आया था। पूजा की बात सुनकर मैं तो बहुत डर रहा था, लेकिन मैं पूजा पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ऐसा मैंने किया है? मेरी बात पर पूजा ने कहा कि आइए आप लोग मेरे साथ इस कमरे में, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूजा सबको लेकर मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई और मेरी तो जैसे दुनिया ही बर्बाद होने जा रही थी, क्योंकि कमरे में मेरा लैपटॉप खुला पड़ा था। मैंने उनका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वह लोग नहीं रुके और तेज़ी से मेरे कमरे में चले गए जहाँ लैपटॉप पर वीडियो चल रही थी। सबसे पहले तमाचा मेरे पापा की तरफ से मुझे पड़ा था और फिर मेरी माँ ने भी मुझे थप्पड़ मारा और वह दोनों मुझे मारते ही जा रहे थे और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। बाकी घर वाले मेरा तमाशा देख रहे थे और शायद सब यही चाहते थे कि मेरे पापा मुझे जान से मार डालें। मेरे पापा ने कहा कि दिल तो करता है कि तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन तू मेरी औलाद है। काश कि तुम मेरे बेटे ना होते तो इस वक्त जिंदा ना होते। मेरे पापा की बात सुनकर पूजा चीख पड़ी थी। क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ और अपने माँ बाप की और आपके बेटे की इज्जत नहीं हूँ? आप इसको माफ़ करने के लिए तैयार हैं? पूजा की बात पर मेरे पापा खामोश हो गए थे। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरी ऐसी हालत थी कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। पूजा ने कहा, मेरे पति को मैंने कुछ नहीं किया है, ये हमारी प्लानिंग थी। उनके हाथ से खून नहीं निकल रहा है बल्कि कलर है। मेरे पापा और मेरे भाई ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं दूसरे शहर अपने दोस्त के घर रहने चला आया और वहाँ एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करके ज़िंदगी काट रहा हूँ। लेकिन आज तक वापस लौटकर कभी घर नहीं गया और ना ही घर के लोगों ने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं बहुत बड़ा गुनाह करने वाला था जिसकी सज़ा मुझे मिली थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।